हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। आज हम क्लास 9th में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इसमें छोटी सी स्टोरी है। तो आइए देखते हैं बिना देर किए क्या कुछ खास है इसमें। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटमैन? क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट जिन्हें आप जानते हों कि जो राजनयिक भी रहे हों? राजनयिक, स्टेटमेंट का मतलब होता है राजनयिक, जो या तो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या किसी पोस्ट को होल्ड किया हो। APJ अब्दुल कलाम whose प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिनका प्रोजेक्ट्स जो है स्पेस में, रक्षा में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। इंडिया की जो 21वीं सदी है उसमें इसको गाइड किया। बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। उनके 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद किया जाता है। इन हिज बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनकी जो एक बायोग्राफी है जो उन्होंने लिखी है, द विंग्स ऑफ फायर उसका नाम है। उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। पहला इसमें लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ, आई वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम। मैं रामेश्वरम की एक आइलैंड पे, रामेश्वरम एक जगह का नाम है, मद्रास स्टेट का, अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट में हुआ करता, जब मद्रास राज्य हुआ, पूरा एक रियासत हुआ करती थी, तब वो उसमें थे। माई फादर जैनुलाबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। न तो उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही उनके पास में पैसे ज़्यादा थे। डिस्पाइट का मतलब होता है इन सब के बावजूद, दीज एडवांटेजेस, ही possessed द ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेन्यूरिसिटी ऑफ स्पिरिट। और उनमें जो जेन्यूरिसिटी थी, स्पिरिट थी, वो काफ़ी अच्छी थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर। वो काफ़ी अच्छे, मेरे मदर के काफ़ी अच्छे हेल्पमेट थे, सहयोगी थे। आशीष अम्मा, जिनका नाम था आशीष अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे आज ये तो नहीं पता है कि रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी वो, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। उतने ही लोग जितने हमारे घर में, उतने ही आउटसाइडर लोग भी आके खाना खा जाते थे हमारे घर में। इसमें एक वर्ड आया है, इनेट विजडम। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, विजडम मतलब बुद्धि। जन्म से ही उनके फादर जो है काफ़ी जेन्यूरिसिटी ऑफ स्पिरिट, जेन्यूरिसिटी का मतलब होती है सरलता, जिनके उदारता, जिनके चरित्र में हो। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं उनका एक लड़का था। काफ़ी चिल्ड्रन थे उनके, उनमें से एक मैं भी था। अ शॉर्ट बॉय विद अ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। तो उनका लुक जो था वो कोई विशेष नहीं था, कुछ खास नहीं था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मेरे जो पेरेंट्स थे वो टॉल थे, लंबे थे, हैंडसम थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर बताते हैं कि उनके पेरेंट्स जो थे वो टॉल भी थे और हैंडसम भी थे। अब वो आगे बता रहे हैं कि वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल मतलब होता है एक ऐसा घर जो उन्होंने पुरखों से ले रखा हो, विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। जो कब बिल्ड हुआ है? 19th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये पूरी तरह से पक्का हाउस है, मेड ऑफ लाइम स्टोन। उनका पूरी तरह से लाइम स्टोन की तरह बना हुआ है। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, एंड ब्रिक्स, और उसमें क्या यूज़ हुआ था? रेत भी यूज़ हुई थी।
ऑन द मास्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, जो मस्जिद की तरफ जो रोड जा रहा था, जो सड़क जा रही थी, उधर बना हुआ था। माय ऑस्टेर फादर मीन्स सिंपल और स्ट्रिक्ट, तो उनके फादर जो है काफ़ी सिंपल थे, तो फिर भी कुछ कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कंफर्ट्स विद लग्जरीज, और उनके साथ साथ क्या था, कंफर्ट थी, लग्जरीज थी। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, उन्हें सारी नेसेसिटीज़ जो है वो मिली हुई थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, खाने में, मेडिसिन और द क्लॉथ्स, इन फैक्ट उनको सब कुछ मिला, खाना मिला, मेडिसिन मिली, कपड़े मिले, दवाइयाँ मिली। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा जो बचपन है वो काफ़ी सिक्योर था। बोथ मटेरियली एंड इमोशनली हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मटेरियली और इमोशनली का मतलब होता है उनके पास में मटेरियल भी था, मतलब चीज़ें काफ़ी थी, टॉयज़, खिलौने। इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए थे क्योंकि वो किस परिवार में थे, जॉइंट फैमिली में थे। अब क्या, जैसे टाइम आगे बढ़ा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में। वैसे इसकी स्टार्टअप तो 1938 से ही इसकी जो सुबुगाहट तेज हो गई थी, कहीं कहीं शुरुआत हो चुकी थी। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर अ रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टर्मेंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अचानक जो है वो ये बीज जो थे इमली के, इसकी मार्केट अचानक इसकी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी थी। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजनल शॉप। मैं अक्सर वो बीज इकट्ठे करता और कहाँ बेच देता, उनको दुकान पे बेच देता। ऑन अ मॉस्क्यू स्ट्रीट अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। लगभग मुझे 1 आना मिल जाता था। 6 पैसे को 1 आना कहते थे पहले। माई ब्रदर इन ला जैनुल आबिदीन, मेरा भाई जो है, would tell me the stories about war which I would later attempted to track the headlines in Dinamani। दिनामणि की हेडलाइंस जो है वो देखता था। इन आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, पूरा आइसोलेटेड हो जाते थे, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। पूरी तरह से युद्ध जो था वो हमें प्रभावित नहीं कर रहा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन अलाइड फोर्स। अलाइड फोर्स कौन कौन थे? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये एक ग्रुप में थे। तो इसी में क्या करते थे वो, इंडिया को भी फोर्स किया गया इनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए। सम टाइम लाइक ए स्टेट इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, ऐसा लगा कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, फर्स्ट कैजुअलिटी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम में जो ट्रेन रुकती थी उसे वहाँ बंद कर दिया गया, रोकना। द न्यूज़पेपर नाउ had to bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड between रामेश्वरम एंड दानुकोटी के बीच में जो न्यूज़पेपर ऐसे फेंक दिए जाते थे, क्योंकि पहले साधन ही ट्रेन ही हुआ करती थी न्यूज़पेपर लाने के लिए। तो जब हाल्ट यूज़ होना बंद हो गया तो वहाँ से फेंक देते थे, लोग कलेक्ट कर लेते थे और फिर जो उसका ऑकर्स होता था वो बाद में उन्हें सर्कुलेट करता था घर जा के। लुक फॉर हेल्पिंग हैंड्स टू कैच bundle, and if naturally I filled the slot, Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। फिर भी मैं पैसा जो है वो खुद का कमाता था तो इसका बहुत प्राइड था मुझे, और काफ़ी मेरी ब्रदर वगैरह भी मदद करते थे। तो ये इसी तरह से जीवन चलता था। अब ये जो स्टोरी है वर्ल्ड वॉर के टाइम की। डियर स्टूडेंट, आप भी इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। हम मिलकर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ढूंढेंगे, तैयार करेंगे, ताकि हम
अच्छे से उसे कैच कर सकें।